हेलो गाइस, आपके अपने एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर 3 मानव जनन को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे अंडाणु जनन के बारे में। अंडाणु जनन यानी कि oogenesis। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मादा जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। और वहां पर बताया था कि ऐसा कौन सा अंग होता है मादा में जहां पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। सबसे पहले देखते हैं अंडाणु जनन क्या होता है। अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मादा शिशु का जब विकास हो रहा होता है एक मां के गर्भाशय में, तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही मात्र युग्मक कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि मात्र युग्मक कोशिका का निर्माण मादा शिशु के भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही हो जाता है, ठीक है। और ये कई लाखों में होता है, मिलियंस में होता है। जब जन्म हो जाता है मादा शिशु का, तो उसके बाद उसमें ऊगोनिया अर्थात अंड जननी का विकास निर्माण नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि अंडाशय में किस प्रकार से अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये अंडाशय है। अब यहां पर हम देखेंगे किस प्रकार से अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। एक बात याद रखना कि मादा शिशु के भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही अंड जननी अर्थात ऊगोनिया यानी कि मात्र युग्मक कोशिका का निर्माण कई मिलियंस में होता है, लाखों की संख्या में हो जाता है। और जन्म के बाद ये निर्माण यानी कि ऊगोनिया का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना। जबकि पिछले वीडियो में हमने देखा था जो शुक्राणु का निर्माण होता है पुरुषों में, वो यौनारंभ यानी कि किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष की आयु के मध्य में प्रारंभ हो जाता है जो शुक्राणुओं का निर्माण है। परंतु अंडाणुओं का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही हो जाता है मादा शिशु के अंदर, ठीक है। अंड जननी अर्थात मात्र युग्मक कोशिका का निर्माण, ठीक है, लाखों की संख्या में हो जाता है, जन्म के बाद नहीं होता, याद रखना ये बात, ठीक है। अभी जब उसके मादा के अंदर अंड जननी का निर्माण हो चुका है, तब उसमें अंडाणु का निर्माण, उसमें डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन के बाद होता है। अब आइए देखते हैं कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है और किस तरीके से अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये एक सेल है, कोशिका है, जिसे बोलते हैं मात्र युग्मक कोशिका। या इसको हम बोलते हैं अंड जननी, ऊगोनिया जिसे बोलते हैं। अब ऊगोनिया जो होता है, ये जिसे मात्र युग्मक कोशिका कहते हैं, ये प्राइमरी oocyte यानी कि प्राथमिक अंडक में परिवर्तित होता है। इसमें मियोसिस फर्स्ट की जो प्रथम प्रावस्था होती है यानी पूर्वावस्था प्रथम यानी प्रोफेज फर्स्ट, जब प्रोफेज फर्स्ट होती है तब यहीं पर ये अवरुद्ध हो जाती है यानी रुक जाती है, ठीक है। और यहां पर देखिए
तो अभी जो है ये 2n था, कैसा था, डिप्लॉयड। ये मात्र युग्मक कोशिका कैसा था, डिप्लॉयड है। ये भी अभी क्या है, डिप्लॉयड ही है। अब इसे बोलेंगे प्राथमिक अंडक, यानी कि प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte में कुछ कणिका में कोशिकाओं का एक लेयर बन जाता है, एक स्तर बन जाता है इस तरीके से। अभी भी 2n है ये, इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है ये। अब इसे बोलते हैं प्राथमिक पुटक। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक और कणिका में कोशिकाओं की एक लेयर और बन जाती है, जिसे बोलते हैं द्वितीयक पुटक। इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। द्वितीयक पुटक, ठीक है। अब द्वितीयक पुटक, जब इसका द्वितीयक पुटक का निर्माण हो जाता है, उसके बाद तृतीयक पुटक बनता है। क्या बनता है, तृतीयक पुटक। यानी कि कणिका में जो कोशिकाएं होती हैं, इनके ऊपर 3 लेयर बन जाती हैं। इस तरीके से, ठीक है। इसे बोलते हैं तृतीयक पुटक, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में यहां पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। यहां पे लिख सकते हैं मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड का मतलब होता है, यहां पर 1 से 2 कोशिकाएं बनी थी प्रोफेज फर्स्ट में, लेकिन ये जो गुणसूत्रों की संख्या थी बराबर थी, ठीक है। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 सेल बनती हैं, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। प्राइमरी सेल, ये जो टर्सरी फॉलिकल है, ये दोनों कैसे हो जाती हैं, इनमें जो कोशिकाएं बनती हैं वो NN यानी कि हैप्लॉइड हो जाती हैं, ठीक है। जब ये हैप्लॉइड हो जाती हैं, तब इसमें एक जो छोटा वाला होता है, इसे बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी कि प्रथम ध्रुवीय पिंड। प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, और मेच्योर होने के बाद परिपक्व पुटक बनाता है। क्या बनाता है, परिपक्व पुटक। ये इसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन पुटक भी इसको बोलते हैं, इस तरीके से। और इसमें जो बड़ी वाली होती है सेल, ये वाली, इसके ऊपर कणिका में कोशिकाओं की एक लेयर बन जाती है, जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये अब इसे क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है, और इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, इसे बोलते हैं जोना पेलिसिडा। जोना जब पेलिसिडा बन जाता है, तब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये फटता है, और फटने के बाद ये बाहर आता है इस तरीके से। ये, और ये क्या कहलाता है, अंडाणु कहलाएगा। ये अंडाणु है, ठीक है।
जब ये बाहर आएगा, ये यहां पे देखिए इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने आपको बताया था, जो स्ट्रक्चर होता है जिसे फिम्ब्री कहा जाता है। यहां से जब ये बाहर आएगा इस तरीके से, बाहर आने के बाद ये एंट्री मारेगा किसमें, फिम्ब्री में। जब ये फिम्ब्री में एंट्री करेगा, ठीक है, फिम्ब्री में एंट्री करने के बाद इसमें, और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी इसका कोई काम नहीं होता, ये नष्ट हो जाता है वहां पे, ठीक है। जब ये नष्ट हो जाता है इसके अंदर, अब यहां पे क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। क्या होगा, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के बाद दो इसमें केंद्रक बनेंगे, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा वाला है ये है सेकंड पोलर बॉडी, यानी कि द्वितीय ध्रुवीय पिंड, ठीक है। और ये जो बना है इसे बोलते हैं अंड, अंड बोलते हैं इसे, यानी कि ओवम। हमें इसी ओवम की आवश्यकता थी, ठीक है। और ये पूरा क्या है, ये अंडाणु है, ये याद रखना। ये कैसे है, एन है, कैसे है, एन। यानी कि यहां पे देखिए 2n था, ये 2n, ये 2n, ये 2n, ये 2n, ठीक है। यहां आने के बाद क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड, तो क्या हो गया, एनएन में कन्वर्ट हो गए, यानी 2 सेल बन गए, एक से क्या हो गया, 2 सेल बन गए, ठीक है। अब यहां से होते हुए जब ये आता है, जब ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं जिसे फिम्ब्री कहा जाता है, जब फिम्ब्री में एंटर करता है तब वहां पर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। क्या होता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। और यहां पर फिर 1 से 2 बन जाती हैं। अब ये सेकंड पोलर बॉडी बनता है, इसका कोई काम नहीं है, विनष्ट हो जाता है। ये जो दूसरा बड़ा वाला बनता है इसे बोलते हैं ओवम, यानी कि अंड, अंडाणु के अंदर जो बनता है, ठीक है। यहीं पर ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये बनता कब है, फिम्ब्री में एंट्री करने के बाद जब ये एम्पुला के पास जाता है। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, एम्पुला और स्थमस दोनों के बीच में निषेचन होता है। जब निषेचन होने को होता है, जब ये जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु जैसे ही इसके पास जाता है, यानी अंडाणु के पास जाता है और यहां प्रवेश करने की जब ये कोशिश करता है इस तरीके से, तो ये जो एक न्यूक्लियस था, यानी एक जो केंद्रक था, ये 2 केंद्रक में बढ़ जाता है। छोटा वाला सेकंड पोलर बॉडी और जो बड़ा वाला उसे बोलते हैं ओम, और ये ओम के साथ जाकर के फ्यूज करता है। और इस प्रकार से जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है एम्पुला और स्थमस के बीच में, ठीक है। तो एक बार इसको फिर समझते हैं। मादा में अंडाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और ये अंडाणु जनन की प्रक्रिया भ्रूणीय परिवर्तन, यानी मादा शिशु के भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही हो जाता है। इस बात को याद रखना, जन्म के बाद अंड जननी यानी कि मातृ युग्मक कोशिका का निर्माण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा अंडाणु के निर्माण के लिए, किससे, मातृ युग्मक कोशिका से। मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट यानी पूर्वावस्था प्रथम में यह प्राथमिक अंडक बनाएगा, यानी प्राइमरी oocyte बनाएगा, ठीक है। ये याद रखना आपको, प्राइमरी oocyte के ऊपर कुछ कणिकामय कोशिकाओं की लेयर बन जाती है, जिसे बोलते हैं प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक और लेयर बन जाती है जिसे बोलते हैं द्वितीयक पुटक या सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बनते हैं, दोनों कैसे हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। इनमें से एक पोलर बॉडी बनाते हैं, ध्रुवीय पिंड बनाता है, इसका कोई कार्य नहीं होता, ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। जो बड़ा वाला होता है, ठीक, ये किसका निर्माण करता है, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करता है, यानी कि जब मेच्योर हो जाता है, जब ये मेच्योर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करता है। और ग्राफियन फॉलिकल में जो बड़ा वाला सेल होता है, इसके ऊपर जोना पेलुसिडा की एक लेयर बन जाती है जिसे बोलते हैं अंडाणु। अब इसको क्या बोलेंगे, अंडाणु इसको बोलते हैं। यहां तक इसको अंडाणु नहीं बोल रहे थे, लेकिन यहां पर बोलेंगे, ठीक है। अब अंडाणु, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, इसकी जो लेयर है ये फटेगी और ये बाहर आएगा। जब ये बाहर आता है तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने, यानी कि पिछले वीडियो में इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाए थे, इस टाइप से, और यहाँ पे जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे,
इस तरीके से। और ये जो है यहाँ पे क्या था, अंडाशय, और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये क्या है, अंडाशय है, ये अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर ये पूरी प्रोसेस हो रही है। जब ये फिम्बरी के अंदर प्रवेश करता है गर्भ और एम्पुला और इस्थमस के बीच में जाता है, और जैसे ही ये शुक्राणु यहाँ पर आता है तो ये जो केंद्रक है 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट हो जाती है। एक बनाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी यानी द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, और दूसरा बनाता है अंड यानी कि ओवम, और ओवम जाकर के शुक्राणु से फ्यूज करता है। अब इसको आइए हम सिंपल वे में किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ये फिगर बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार समझ लेना, दोबारा फिर इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, नीट की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। ये अंडाशय के अंदर एक सेल थी जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, उगोनिया। उगोनिया हम लोग कह सकते हैं कि अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है, जैसे हमने नरयुग्मक के निर्माण में बताया था, अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है, ठीक है। और इसका निर्माण उगोनिया का निर्माण कब हो जाता है, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही मादा शिशु में हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है एक सेल बनाएगी इस तरीके से, जिसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक कब बनाएगी, इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की जो पूर्वावस्था प्रथम है, उसके बाद बनता है प्राइमरी oocyte। क्या बनता है, प्राइमरी oocyte। अभी ये भी क्या है, 2n है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें होगा डिवीजन। अब इसमें डिवीजन होगा इस तरीके से, और ये दोनों कैसे हो जाएंगी, n हो जाएंगी। मियोसिस फर्स्ट अभी इसमें आगे कंटिन्यू हो रही है। मियोसिस फर्स्ट के बाद एक बनाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी यानी कि प्रथम ध्रुवीय पिंड। प्रथम ध्रुवीय पिंड बनाती है, और दूसरी बनाती है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte मतलब द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte बनाती है। अब सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, द्वितीयक अंडक बनता है। अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड जब होता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, ये अंडाणु बनाता है। क्या बनाता है, अंडाणु, ठीक है, जिसे बोलते हैं ओवम, ठीक है। और ये क्या बनाता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाता है, यानी कि द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। ये अंडाणु का निर्माण करता है, ठीक है। ये है अंडाणु, और ये अंडाणु जब फिम्बरी के माध्यम से अंदर जाता है एम्पुला और इस्थमस के बीच में, तो जब इसके साथ शुक्राणु अटैच करता है तब इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक ओवम का निर्माण करता है। तो आपने देखा अंडाणु जनन की जो प्रोसेस होती है वो मादा शिशु के भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही शुरू हो जाती है, जबकि नर में क्या होता है, पुरुष में क्या होता है, 13 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उगोनिया मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, प्राइमरी oocyte बनाता है। प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, और जो सेकेंडरी oocyte बनाता है। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। यहाँ से भी 2 कोशिकाएं बनेंगी, दोनों कैसी होंगी, ये भी दोनों हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। अब ये सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगी, ध्रुवीय पिंड बनाएगी, और ये बनाएगी अंडाणु, जो कि फिम्बरी में जाकर के एम्पुला और इस्थमस के बीच में शुक्राणु के साथ फ्यूज करेगी, निषेचन बनाएगी। यानी कि अभी ये जो हमारा प्रोसेस है 3 भागों में हमने बांटा था इसको, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना, फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के। तो अभी हमारा ये जो है निषेचन पूर्व घटना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम निषेचन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको
निषेचन किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।